स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं भी भूमिष्ठा आपके लिए लेकर आ गई हूँ 9th का साइंस 2। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 30। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने लैक्टोबैसिलाई और राइजोबियम के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपने, आई होप आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा। अब हम आज पढ़ेंगे ईस्ट यानी कीड़ों के बारे में। तो मुझे आपसे पूरा आशा है कि विश्वास है कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और अगर अभी तक नए व्यूअर्स हैं, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और सलाह जरूर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, हमें आज ईस्ट में क्या पढ़ना है। देखिए, कृति दिया हुआ है। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। और ईस्ट हमारे लिए उपयोगी कैसे है, और ईस्ट किस प्रकार कैसा दिखता है, और ईस्ट के क्या क्या उपयोग होते हैं, उससे क्या क्या लाभ होती है, क्या क्या हानियाँ होती है, कौन कौन सी इंडस्ट्री ईस्ट से चलती है, ये सब आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, कृति में दिया है कि बाजार से एक्टिव ड्राई ईस्ट लेकर आए। मतलब सूखा हुआ ईस्ट जो है मार्केट में मिलता है, आप खरीदने जाओगे किराने की दुकान पे तो आपको मिल जाएगा। उसे एक चम्मच ईस्ट, एक बोतल में मतलब 1 चम्मच ईस्ट डालकर 2 चम्मच चीनी और थोड़ा गुनगुना पानी डाल दीजिए, और बोतल के मुंह पर एक रंगीन पारदर्शक गुब्बारा कसकर बिठा दीजिए। तो 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। गुब्बारे में जो है थोड़ा फूल जाता है, गुब्बारे में थोड़ी गैस आ जाती है। वो गैस जो है कली चूना बीकर में लेकर परीक्षण करेंगे तो हमें कुछ अलग चीज दिखाई देगी। तो ये जो उसमें गैस भरी होती है, उस बीकर में जब हम लेकर उसको देखेंगे तो बोतल के द्रावण की एक बूंद, मतलब कि जो लिक्विड बोतल में हमने डाला है, थोड़ा गुनगुना पानी और शुगर चीनी जो मिला है, उसका एक बूंद हम लेकर उसको क्या करेंगे, स्लाइड पर रखना है उसको, और उस पर आच्छादन कांच रखें, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हम देखेंगे तो हमें कैसा संरचना, कुछ ऐसी संरचना जो है कवक की कोशिकाओं की दिखाई देगी। कवक क्या होता है? एक कोशिकी होता है, और ये दृश्य केंद्र की कवक होता है। किण्व यानी ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक होता है, पहले ये आपको पता हो जाना चाहिए। फंजाई यानी कि कवक होता है, और ये एक कोशिकी होते हैं और दृश्य केंद्र की होते हैं। आगे देखिए, क्या स्लाइड पर लंब वृत्ताकार रंगहीन कवक कोशिकाएं दिखाई दी? तो हाँ, दिखाई दी, क्योंकि कुछ ऐसी कोशिकाएं हमें दिखाई देंगी। इन कोशिकाओं पर छोटे वृत्ताकार भाग चिपके हुए दिखाई देंगे। देखिए, इन छोटे गोल वृत्ताकार जो है भाग आपको दिखाई देती हैं। यह ईस्ट किण्व की नई बनी हुई कोशिकाएं हैं। मतलब कि जो ड्राई होता है वो जो है नई कोशिकाएं बन जाती हैं, और हमें जो है सूक्ष्मदर्शी में वो देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कवक की एक कोशिका, मतलब कीड़ो ईस्ट की एक कोशिका की संरचना कुछ ऐसी होती है। अब यहाँ पे इनकी जो प्रजनन होती है, प्रजनन अलैंगिक पद्धति को मुकुलन कहते हैं, मतलब बडिंग। मुकुलन के बारे में आपको बता दें कि मुकुलन मिलते ही वृद्धि तीव्रता से होती है। ये मतलब यहाँ से टूट जाएंगे और फिर से एक नया कोशिका बन जाएगा। तो इसमें 2 कोशिकाएं हो जाएगी, 1 और 2। फिर उन 2 कोशिकाओं में फिर से विभाजन होगा और फिर से 4 कोशिकाएं हो जाएंगी। मतलब इनको बडिंग होती रहती है, लगातार इनका सेल डिवीजन होता है। ये परपोषी होते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर करते हैं, और कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि करने वाला कवक वर्गीय सूक्ष्म जीव होते हैं। ये मतलब कार्बनिक पदार्थ में ये लगातार वृद्धि करते हैं, उस टाइप के ये सूक्ष्म जीव होते हैं। ये एक कोशिकीय कवक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये इनकी लगभग 1500 प्रजातियां, मतलब इनकी 1500-1500 लगभग प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। किण्व कोशिका दृश्य केंद्र की प्रकार की होती है, ये भी मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये क्या होती हैं? दृश्य केंद्र की होती हैं। तो ऊपर जो एक्सपेरिमेंट दिया है, जो प्रयोग दिया गया, उसमें चीनी के द्रव में स्थित कार्बनिक पदार्थों के कारण, मतलब गुनगुने पानी में चीनी ही क्यों डालते हैं? तो चीनी में जो कार्बनिक पदार्थ होता है, उस कार्बनिक पदार्थ के कारण इनका क्या होता है? वृद्धि होता है। मतलब जो ड्राई ईस्ट था वो एक्टिव हो जाता है, और उसका ग्रोथ होना चालू हो जाता है, और इनका प्रजनन भी बहुत जल्दी होता है। मतलब सेल डिवीजन फटाफट ये टूटते हैं और नई कोशिकाएं बनाते रहते हैं, और उसी चीनी से ये क्या करते हैं? अपना पोषण करते हैं, और कीड़ों कोशिकाओं के विलयन के कार्बोस पदार्थों का रूपांतरण एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? अब वो जो चीनी था उसका क्या करते हैं? उमन इस तरह का केमिकल रिएक्शन टाइप का जैसा होता है, और वो जो कार्बोस पदार्थ था उस चेंज हो जाता है एल्कोहल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं।
मतलब कि ये पूरा प्रोसेस जो होता है, मतलब कि हमने एक बोतल में ईस्ट जो है, बोतल की में क्या डाला है, थोड़ा सा ईस्ट, पानी और चीनी डाला है, और यहाँ पे बोतल के मुंह पर जो है जो बलून लगाया है, वो बलून में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है भरे जाएगा, और उसमें जो है यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण होगा। ये देखिए ड्राई ईस्ट जो है एक्टिव हो जाते हैं, और उनकी संरचना हम सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड पे लेकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि डबल रोटी यानी कि ब्रेड कैसे बनती है। अभी आपने जो प्रयोग किया है, हमने देखा कि बोतल में जो द्रावण बनाया गया था, मतलब जो लिक्विड हमने बनाया था ड्राई ईस्ट का, चीनी का और गुनगुने पानी का, उसका उपयोग डबल रोटी भी बनाए जाने में किया जाता है। कैसे बनता है इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए और डबल रोटी बनाए। डबल रोटी जालीदार कैसे बनती है, इसके कारण को खोजिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे डबल रोटी बनाने का प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि गेहूं के आटे को क्या करते हैं। गेहूं के आटे में नमक प्लस ईस्ट यानी कि किण्व का जो है विलयन एक बड़े चौड़े बर्तन में मिक्स कर देते हैं। सबको क्या कर देंगे, मिक्स्ड कर देंगे, और उसके बाद इसमें तेल और पानी मिलाकर अच्छे से जो है आटे को गूंथ लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे पानी मिलाकर, और ये आटा जो है बहुत अच्छा गूंथा हुआ होना चाहिए। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि जैसे इसका मात्रा क्या होती है, किस रेशियो में लेते हैं। तो रेशियो होगा इसका जो है आधा किलो जब आटा है तो उसमें 7 ग्राम ईस्ट होना चाहिए। आधा किलो आटा में 7 ग्राम ईस्ट, और उसके बाद 1 छोटा चम्मच नमक, 1 स्पून क्या हो जाना चाहिए, नमक होना चाहिए, मतलब सॉल्ट, और इसमें क्या होना है 2 बड़े चम्मच जो है ऑयल होने चाहिए। अब ये गूथा हुआ आटा हल्का तेल लगे हुए बर्तन में रखेंगे, मतलब किसी पैन ले लेते हैं, कोई पैन है, और उसमें जो है हल्का सा ऑयलिंग नीचे लगा देते हैं, उसमें रख देंगे, और उसके बाद ढक्कन से ढककर इसको 2-3 घंटों तक आटा को फुलाया जाता है। मतलब आप देखेंगे 2-3 घंटे बाद ये आटा जो है फूल जाता है, और आटे में जो किण्व मिलाया गया है, ईस्ट मिलाया गया है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस जो है रिलीज करती है, बनाती है, और इस कारण आटा जो है अपने मूल आकार से दुगुना फूल जाता है। मतलब आपने थोड़ा सा आटा डाला है, वो आटा फूलकर एकदम भर जाएगा बर्तन। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आटा में थोड़े थोड़े छेद हो जाते हैं। जैसे आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड में छेद होता है, उसके वही सेम यहाँ पे आटे में भी थोड़े थोड़े छेद हो जाते हैं, और आटा बहुत ही नरम हो जाता है। आपने कभी ये भी देखा होगा कि आटा अगर गर्मियों के दिनों में रोटी नहीं बनाते हैं, आटा बच जाता है, रख देते हैं, अगर उसे फ्रिज में नहीं रखे तो आटा फूलकर ख़राब हो जाता है और वो स्मेल करने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रक्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता है ताकि उसका अच्छा दूसरा चीज़ बनाया जा सके। वो जो आटा गर्मी के कारण ख़राब होता है वो भी फूला हुआ हो जाता है, लेकिन वो खाने के लायक नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे ईस्ट डालकर जब बनाते हैं, उसको पकाते हैं, तो ये खाने लायक हो जाता है। तो अब ये जो छिद्र में नरम आटा तैयार होता है, इसे फिर से गूँथे हुए आटों को एक बार फिर से इसको गूँथ कर गोला बनाते हैं, और इस गोले को बेकिंग बर्तन में, जैसे बटर पेपर एक आता है, उसको लगाकर और 1 घंटे तक एक स्थान पर रखते हैं। उसके बाद अवन होती है, जो भट्टी है, उस पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप, और इसमें ताप पर 20 से 30 मिनट तक इसको आटे के गोल को रखेंगे। जब आटा लाल भूरे रंग का जब होने लग जाए, तब आटा फूलकर हल्का हो जाना चाहिए, तब तक इसको पकाते हैं, और इसको भट्टी से निकालकर भूरे रंग के पके हुए आटे को गोले जाली पर ठंडा करते हैं, और उसके बाद उसका स्वाद मतलब उसका टेस्ट लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया के समय आटे के गोले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जितनी भी गैस रहती है, वो मुक्त हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, और इससे बना हुआ ब्रेड जो है हल्का नरम और छिद्रमय होता है। तो इस तरीके से हम डबल रोटी का निर्माण करते हैं। यहाँ पे शक्कर के कारखाने में जो है किस तरीके से दिया हुआ है कि शक्कर के कारखाने में शक्कर के साथ अधिक अल्कोहल का उत्पादन भी किया जाता है, और गन्ने का शीरा जो है निकाल लिया जाता है, और उसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोज पदार्थ होता है। तो शीरा में सैक्रोमाइसिन किण्व मिलाया जाता है, मतलब यहाँ पे ईस्ट नहीं, सैक्रोमाइसिन नाम का एक ईस्ट होता है, उसको मिलाकर उसका फर्मेंटेशन प्रक्रिया किया जाता है, जिसे एथेनॉल जो है अल्कोहल बनता है। और इसका ईस्टर और एन अल्कोहल के उप उत्पाद, मतलब इसके साथ साथ और भी चीज़ें ईस्टर
और तरह के भी अल्कोहल बन के निकल के आते हैं। तो एथेनॉल से स्पिरिट होता है और शराब मद्यार्क यानी कि शराब या जो लोग पीते हैं ऐसे टाइप के केमिकल प्राप्त होते हैं और इसे एथेनॉल धूम्र विरहित उत्तम दर्जे का ईंधन भी होता है। मतलब एथेनॉल को जलाने के काम भी लाया जाता है, जैसे स्पिरिट होता है वो जलाने के काम आता है। तो इन सब इंडस्ट्री के लिए गन्ने के सिरे और मक्का जौ इन सब धानों का भी उपयोग किया जाता है। अंगूर के रस वाले ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्कराओं का भी ईस्ट की सहायता से फर्मेंटेशन करते हैं और पाए गए अल्कोहल को वाइन नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो वाइन ये सब चीज़ें बनाने के लिए भी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि भारत के साथ बहुत से देशों में आजकल पेट्रोल और ईंधन इनमें 10% एथेनॉल को मिश्रित करना अनिवार्य क्यों किया गया है। तो इन सब प्रश्नों का भी हम उत्तर देते हैं आपको।